3 घंटे की बारिश में बर्बाद हो गई दिल्ली। अंडरपास बना तालाब, सड़कें बन गई समंदर। एलिवेटेड रोड बन गया स्विमिंग पूल। पाताल में पहुंची 100 फीट लंबी सड़क। दिल्ली एनसीआर में पानी का प्रलयकाल। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुनो इंडिया में आज हम आपको बारिश में डूबी दिल्ली की वो तमाम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहाल कर दिया। गाजियाबाद में तो एक सोसाइटी के किनारे करीब 100 फीट लंबी सड़क धंस गई। तुरंत एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और एहतियात के तौर पर 60 से ज्यादा घर खाली कराने पड़े। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बारिश ने जो कहर ढाया वो सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सामने कुछ ऐसी तस्वीरें रखना चाहते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के तमाम इलाकों की सड़कें आज बारिश के पानी में ऐसी डूबी कि सड़क पर पैदल चलना और गाड़ी चलाना दूभर हो गया। जरा सोचिए, जब देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है तो फिर दूसरे शहरों की क्या बिसात। हम ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं और देश में महानगरों की देखभाल करने वाली सरकारी एजेंसियां उनकी मेहनत पर पानी फेरने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें देखकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि मानो हम देश की राजधानी में नहीं बल्कि किसी ट्राइबल एरिया में रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर बारिश में दिल्ली एनसीआर की जानलेवा बदहाली का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पर सिर्फ बारिश ही नहीं, उस सैलाब का भी खतरा मंडरा रहा है जो अगले 72 घंटे में हरियाणा के हथनीकुंड बैरेज से आगे आने वाला है। लेकिन इस बीच आज गाजियाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी कम खौफनाक नहीं। कई फुट गहरी सड़क धंस गई है। जरा सी बारिश में दिल्ली एनसीआर का ये हाल है। सोचिए, जब ये सैलाब आएगा तो दिल्ली का क्या होगा। जी हां, दिल्ली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सिर्फ अगले 72 घंटों में आने वाली है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज सुबह सुबह यमुना में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। ये पानी तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और अनुमान है कि अगले 72 घंटों में ये पानी दिल्ली पहुंचने वाला है। हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया ये पानी दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसकी वजह से कई निचले इलाकों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल यमुना के इस पानी का खतरा निचले इलाकों पर है और एहतियातन इसके लिए लोगों को यमुना के किनारे से हटाया भी जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते जिससे मुसीबत की ऐसी तस्वीरें सामने न आए जैसी आज दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक नजर आई। ये गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की तस्वीरें हैं। बारिश की वजह से आज सुबह सुबह यहाँ करीब 100 फीट लंबी सड़क 40 फीट नीचे धंस गई। जहां वसुंधरा में वार्तालोक सोसाइटी के बाहर की सड़क धंस गई है, जिसके बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा
खोखला हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, कई फुट गहरी ये सड़क धंस गई है और ये जो रोड आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इससे आगे जाना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसके नीचे का हिस्सा भी खोखला हो चुका है। बारिश के बाद ये सब कुछ हुआ है। इधर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा पीछे आकर दिखाएं, इस तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इधर की तरफ से आने वाला वार्तालोक सोसाइटी की तरफ जाने वाला रास्ता कट गया है और वो सामने देखिए आप, उधर से भी वार्तालोक सोसाइटी की तरफ आने वाला रास्ता पूरी तरह से कट गया है, ब्लॉक हो गया है। पुलिस आई है, काफी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और ये जो वार्तालोक सोसाइटी है, इधर आपको दिखाएं, काफी पॉश ये सोसाइटी है और इसके तमाम लोग घरों से बाहर आकर खड़े हो गए हैं, डर रहे हैं कि कहीं सोसाइटी का जो निचला हिस्सा खोखला हो गया है उसकी वजह से बिल्डिंग ना ढह जाए, क्योंकि बिल्डिंग गिरने की घटनाएं कई सामने आई हैं एनसीआर में। आप बताइए कितने दहशत में है। व्यवस्था तो बहुत ज्यादा खराब है जी। इस समय ऐसा लगता है कि कभी भी कोई घटना घट सकती है। पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग नीचे है। दूसरी चीज है, लोग बाहर क्यों आ गए? बाहर ये देखे ना आप, अपने आप में ये हादसा जो निमंत्रण दे रहा है कि क्या भयानक घटना होने। बस ये है कि रात के समय ये काम नहीं हुआ, ये दिन में हुआ है। नहीं तो रात को अगर सोते रहते और ये काम होता तो हम, ये बिल्डिंग गिरने का पूरा खतरा है। आप देखिए, जैसे आपने देखा है यहाँ पे बारिश में आप लोग बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं जा पा रहे, बाहर बारिश है, बाहर बारिश है और अंदर डर के मारे नहीं जा रहे हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने मेहनत की गाढ़ी कमाई से लाखों रुपए का फ्लैट खरीदा, लेकिन सड़क धंसने के बाद इस कदर खौफ में है कि घंटों तक वो सोसाइटी के अंदर नहीं गए। हालांकि कुछ ही देर में यहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। जो बिल्डिंग है उनको खाली कराने की वजह ये बताई जा रही है कि नीचे का जो हिस्सा है वो खोखला हो चुका है और इसी वजह से ये सब हुआ है। आप देखिए, ये वार्तालोक सोसाइटी के मकान है जहाँ लोग रहते हैं, लेकिन इस समय यहाँ सन्नाटा है क्योंकि कोई मौजूद नहीं है। प्रशासन ने यहाँ से लोगों को दूर किया है। इससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या बिल्डिंग ढह सकती है? सब कुछ? हाँ, यदि इस तरह से बढ़ता रहा तो बिल्कुल बिल्डिंग ढह जाएगी, क्योंकि जो बिल्डिंग की जो आउटर बाउंड्री है जी, उसके नीचे तक की मिट्टी हट रखी है जी, और ये मिट्टी यहाँ की लूज टाइप है, हार्ड मिट्टी है नहीं जी। तो इसको सैंड बैग की सहायता से रोका जा सकता है और इसके अलावा कोई इसमें बारिश। खतरा सिर्फ वार्तालोक सोसाइटी पर ही नहीं है, आसपास की दूसरी सोसाइटी के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये देखिए, इस सोसाइटी के पास जो बाउंड्री वाल है वो भी पूरी तरह से धंस चुकी है और सड़क का एक पूरा हिस्सा जो है धंस चुका है। और इसके बगल में जो आप निर्माणाधीन एरिया देख रहे हैं, ये एरिया तकरीबन 50 फीट गहरा है और यहाँ पहले भी हादसे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि पहले प्रशासन से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ इसी सोसाइटी की बात नहीं है, सामने आप कॉर्नर में देख सकते हैं वो प्रयाग कुंज है और वहां की सड़क भी पूरी तरह से धंस चुकी है। और हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो सामने जो सफेद बिल्डिंग दिख रही है वो मेवाड़ कॉलेज है और उसका पीछे का जो हिस्सा है वो आप देखिए, उसकी सड़क भी धीरे धीरे धंसनी शुरू हो गई है। लोगों का यही आरोप है कि अगर सरकार, प्रशासन और जो भी एजेंसियां हैं वो अगर इस पर ठोस कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं घटती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सड़क धंसी क्यों? क्या इसमें प्रशासनिक लापरवाही है या फिर कोई और वजह है? इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने इसकी पड़ताल की। कहा जा रहा है कि ये जो प्लॉट है और आवास विकास परिषद से किसी बिल्डर ने खरीदा था, लेकिन डिस्प्यूट होने के कारण ये इन्होंने जरूर इस प्लॉट से रेत निकाले यहाँ से, लेकिन इसको उस पर काम शुरू न हो सका और इसी के कारण कहा जा रहा है, इसी कारण जो है ये सड़क धंसी है। और इसका नतीजा साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कई परिवार जो हैं परेशान हैं। राकेश कुमार सिंह और मनोहर केसरी के साथ जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। अब ये गड्ढा एनसीआर में है या एनसीआर गड्ढे में है, तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां करेंगे। बहरहाल दिल्ली और एनसीआर में आज सिर्फ और सिर्फ आफत की तस्वीरें ही सामने आई, लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें दिल्ली को मेरठ वाले हाईवे से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड पर दिखी। ये वही एलिवेटेड रोड है जिसका उद्घाटन करीब 4 महीने पहले ही हुआ था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था और इसके बाद क्रेडिट लेने के लिए मानो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होड़ मच गई थी। लेकिन आज यही एलिवेटेड रोड स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया।
सैलाब की ऐसी ही तस्वीरें NH24 से भी सामने आई। यहां एलिवेटेड रोड पर तालाब जैसी तस्वीरें दिखी। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पूरे के पूरे ईस्ट दिल्ली के इलाके मयूर विहार पटपड़गंज को जोड़ती हुई तस्वीरें हैं जो NH24 का इलाका है। यहां से एग्जिट पॉइंट्स है, लेकिन आप देख लीजिए तस्वीरों में कि कहीं पर भी इतनी जबरदस्त वाटर लॉगिंग खत्म करने के लिए कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ 3 घंटे की बारिश और पूरी तरह से सैलाब में तब्दील हो गया इलाका। दिल्ली NCR में राहत के साथ साथ आफत की बारिश हुई है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए आप किस तरह से यहाँ पानी भर गया है और ये जल भराव होने से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं और ये जो ऑटो है किस तरह से पलट गया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये GT रोड की तस्वीरें हैं और ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये दिल्ली की तरफ से आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर महसूस कर पाएंगे कि कितनी मुश्किल है। जब GT रोड पर इस तरह से जल भराव हुआ है तो आम इलाकों में किस तरह का हाल होगा इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जो खुले हुए मेन होल हैं या गड्ढे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि जल भराव हो गया और उसमें देखिए ये सवारी वाला ऑटो किस तरह से समा गया है। एक तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए कि नोएडा के अंदर किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। ये पानी आपको भरा हुआ नजर आ जाएगा और ये पुल जो है ये अभी अंडरपास बनाया गया है, यानी कि इस अंडरपास के लिए ये पहली बरसात है। आमतौर पर जो अंडरपास बनते हैं उनमें पूरी तरीके से पानी निकालने का सिस्टम लगा रहता है। ये देखिए तमाम लोग इशारा करते हुए जा रहे हैं कि किस तरीके से नोएडा के अंदर काम हो रहा है। और ये आप तस्वीर देखिए कि अब क्रेन से एक बड़े ट्रक को खींचा जा रहा है, यानी कि इस अंडरपास से ट्रक का निकलना भी मुश्किल हो गया, जिसके बाद में ट्रक बंद हो गया। कितनी देर से ट्रक बंद है तुम्हारा? ये 9 बजे से। तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से नोएडा के अंदर ये अंडरपास बनाया गया और पहली बारिश में इसकी ये हालात है कि बस और ट्रक तक इसके अंदर बंद हो चुके हैं। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अंडरपास के ठीक नीचे ये जल भराव हुआ है और कितना ज्यादा जल भराव है। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुपहिया चालक यहाँ से निकल रहे हैं, ऑटो रिक्शा यहाँ से निकल रहे हैं, बसें यहाँ से निकल रही हैं, कारें यहाँ से निकल रही हैं और काफी ज्यादा दिक्कतें सभी वाहनों को यहाँ से गुजरने में हो रही है। बारिश के पानी ने आज सिर्फ सड़क पर ही नहीं लोगों के घर और पार्किंग में भी घुसकर मुसीबत बढ़ाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नोएडा के सेक्टर 78 की हाइट पार्क सोसाइटी की हैं, जहां पर बेसमेंट में बनी पार्किंग तालाब जैसी हो गई। बारिश के बाद यहां पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से डूब गए। हैरानी की बात यह है कि सोसाइटी के बेसमेंट में भरे इस पानी को निकालने के लिए काफी देर तक कोई इंतजाम नजर ही नहीं आया, जिससे लोग डरे हुए हैं। लोगों को डर है कि ये पानी कहीं नींव तक ना पहुंच जाए, क्योंकि पिछले दिनों नोएडा और गाजियाबाद में जलभराव की वजह से ही दो बड़े बड़े बिल्डिंग हादसे हो चुके हैं। जब भी बारिश होगी तो बेसमेंट में पानी भर जाता है यहाँ पर। तो बिल्डर्स वगैरह ने देखा है कि जो है शाहबेरी में बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई, तो हम लोग को भी डर लगा रहता है कि ऐसा कुछ ना यहाँ पे ना हो जाए।